इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं हर्ष, जो कि झारखंड से हैं, अभी महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, तो उनकी इस रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए हम उनको वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप हर्ष? अच्छा सर। बढ़िया। अपने बारे में जितना भी बता सकते हैं प्लीज बताइए दर्शकों को। मैं अभी 23 साल का हूँ। अभी मार्च में 20 मार्च को मैं 24 का हो जाऊंगा। मैंने अपना स्कूलिंग कॉलेज जमशेदपुर से ही किया है। अच्छा। उसके बाद एक एमएनसी है, क्वेकर हॉप्टन करके, हाँ। केमिकल, उसमें अभी यहाँ जॉब कर रहा हूँ। जीएसडब्ल्यू में हूँ, उनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वासिंद में। लवली। ये आपकी पहली नौकरी है हर्ष? जी सर, पहले नौकरी है। और आपने कॉलेज में क्या किया? बीएससी केमिस्ट्री किया है। अच्छा, बीएससी केमिस्ट्री। लवली। आपके परिवार में कौन कौन है हर्ष? सर, मेरे पापा हैं, मम्मी है और मेरी छोटी बहन है, उसका बोर्ड से इस सर 10th का। बढ़िया। ठीक है, हम आज आपकी कैसे मदद कर सकते हैं हर्ष, बताइए। सर, अभी ऐसा है कि थोड़े बहुत लोन्स हैं फैमिली हम्म। पे, वो हो गए। तो इससे पहले तो कुछ भी इनकम सोर्स नहीं था। अभी मेरी जॉब लगी है। जो ईएमआई का प्रोसेस है ना, हम्म। उसमें दो तीन बाइफरकेशंस है। तो बस मैं वही चाह रहा था कि कैसे करूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ, तो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली लोन में आप फंसे हुए हैं। ये लोन आपके हैं, आपके परिवार के हैं? फादर के हैं, बट उन्होंने अभी मैं अब अच्छा। उनका सिविल बहुत खराब हो गया था, तो उनके लिए ओके। मुझे भी लोन लेना पड़ा था अभी। ओके। अच्छा, समझ गया। ठीक है, चलिए इसको पूरे अच्छे से समझेंगे और फिर आपकी जितनी भी मदद करने की कोशिश कर सकते हैं करेंगे। सबसे जी। पहले आपकी इनकम से शुरू करते हैं। आपकी कितनी मंथली इनकम है? 32,200 है सर। ठीक है। और 2,500 रुपये अलाउंस मिलता है फूड वगैरह का। अच्छा, इसमें अपने खर्चों के बारे में बताइए। तो सबसे पहले आप अपने रहन सहन के सारे खर्चे, खाने पीने के, वो सब बताइएगा और फिर हम लोन पे आएंगे। सर, जैसे ये मेरा अभी इस मंथ मार्च में पहला सैलरी आया है, और हम्म। मेरे को एक फर्स्ट पहला महीना हो रहा है इधर आया हुआ है। अब मेरा इधर जहाँ मैं रह रहा हूँ, उसका रूम रेंट है 5,000 रुपये। दो लोग हम लोग रह रहे हैं शेयर करके। तो 2,500 रुपये तो देते हैं मैं कि 5,000 रुपये आपका हिस्सा है? 2,500 में देता हूँ। अच्छा, ठीक है। और मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि बाकी 10,000 के अंदर मैं अपना इधर रहना खाना कंप्लीट कर लूँ एक महीने में। ठीक है। तो बाकी के पर्सनल एक्सपेंसेस आप 7,500 में निपटा दें, ताकि 10,000 के अंदर अंदर आपका खाना पीना रहना सब कुछ हो जाए। जी सर। ठीक है। जो आपने इस एक महीने वक्त बिताया है, आपको लगता है ये संभव है? इस एक महीने से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हार्डली जाएगा। अगर मैं कंट्रोल करूँ तो 11 to 12,000 मैक्सिमम जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा सर, मुझे चलिए, ऐसा लगा। ठीक। आपके परिवार की स्थिति क्या है वो मुझे बताएंगे? आपके पिताजी या माताजी कमाते हैं? जी सर, अभी हमारा मम्मी का भी एक शॉप है, हम्म। लेडीज कॉर्नर का। और हमने ना पिछले साल एक मेडिकल ओपन किया है। मेरे फादर 20 साल से मेरे पापा का मेडिकल था। ओके। हमने 2020 लॉकडाउन में उसे क्लोज किया, करना पड़ा था। के बाद 2024 में हम्म। हम 2025 में मार्च में हमने उसे स्टार्ट किया मेडिकल को, वापस से एक दूसरे जगह पे। ओके। तो अभी क्या है कि वो जहाँ पे हम दोनों, मेरा मेडिकल है, मेडिकल हम्म। और शॉप, वो हम्म। थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है। तो अभी उसमें हमने ज़्यादा स्टॉक भी नहीं डाला है। ओके। तो विजुअल इनकम दोनों से 10-12 हज़ार रुपये के आसपास होती होगी। उसमें उनका रहना खाना सब संभल जाता है? हाँ, वो हाँ, मुझे तो उन्हें नहीं भेजना पड़ता है पैसा, वो उधर चलिए, ठीक मैनेज। है। ओके। तो वो अपने पैसे से आपकी बहन और खुद का मैनेज कर पाते हैं? हाँ, बट मुझे मंथली कभी कुछ 3-4 हज़ार रुपये, मतलब मैक्सिमम 4,000-5,000 रुपये ऐसे कभी कभी मैं मम्मी को भेज देता हूँ। कभी 1,000, 1,500, 2,000। समझ गए। इसलिए भेजते हैं क्योंकि जरूरत होती है, ये इसलिए भेजते हैं क्योंकि आप भेजना चाहते हैं? क्योंकि थोड़ा ज़रूरत पड़ जाता है सर कुछ कुछ ठीक है, चीज़ों में, तीन ठीक चार है। हज़ार रुपये समझ गया। अब मुझे लोन्स के बारे में बताइए। और लोन्स का ऐसा है कि जो पिछले साल हमने मेडिकल खोला है ना, हम्म। तो उसमें हमने सीसी लोन लिया था, कैश क्रेडिट 5 लाख हम्म। रुपए का। ठीक है। वो है। और एक मैंने लिया नहीं, था हर एक लोन का मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, उसकी ईएमआई कितनी है, कितनी ईएमआई बची हुई है, और अगर आपको पता है तो उसका ब्याज का दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये मैं पता बता होगा रहा आपको? हाँ। हूँ। जी सर, सारा तो पता सबसे है। पहले ये सीसी वाले लोन का बताइए। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.65%। ठीक है। और सर, इसमें क्या है ना कि सीसी लोन ने मुझे सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और ट्रांजैक्शन रखना पड़ता है।
हम्म। तो प्रिंसिपल वहीं का वहीं बना हूँ मैं। हर महीने 4,000 रुपये इंटरेस्ट भर रहा हूँ। हम्म। 1 साल से भर रहा हूँ, अभी मार्च में 1 साल हो जाएगा, बट वो प्रिंसिपल तो वहीं का वहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वो तो अब चुका ही नहीं रहे। चुका ही नहीं रहा है, मतलब ऐसा रहता है, कुछ ऐसा प्रेशर रहता है तो चुका देता है, लेकिन ऐसा है कि इंटरेस्ट है उधर से अपने खुद से डिडक्ट हो जाता है, तो मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ उसमें। ठीक है, समझ गया। और एक मुथूट फिनकॉर्प से मैंने लोन लिया था, ठीक है। 1 लाख रुपए का, ठीक है। जिसका 5,200 रुपये उसकी ईएमआई जाती है। ठीक है। 24 महीने तक जाएगी वो। ओके, कितने महीने हो चुके हैं, कुछ आइडिया? और उसका 1 महीना हो गया, अभी ये सेकंड होगा, अभी 5 तारीख ओह को। अच्छा, तो अभी से ही शुरू हुआ है। ठीक है, ये कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, कुछ पता? सर ये अगर रिड्यूसिंग देखते हैं तो मुझे लग रहा है 20-21% पे है। वाह, ये पर्सनल लोन लिया हुआ है आपने? फिर बताइए। और है सर, एक बजाज कार्ड का है, हम्म। 20,000 रुपये उसका है, बट उस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो उसका 2 ईएमआई हो चुका है, 2,200 रुपये की ईएमआई जा रही है उसकी। ठीक है। 16 महीना और बचा है। ठीक है। और सर अभी मेरे एक रिलेटिव है, मेरे हम्म। मामा जी, तो उनसे ऐसा बात हो रहा है कि मतलब एक और हमें 5 लाख रुपए की ज़रूरत है अभी। हम्म। तो वो बोल रहे हैं कि मतलब मेरे नाम पे तो और हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी जस्ट सैलरी स्टार्ट हुआ है, तो सैलरी स्लिप पे मैं लोन नहीं ले पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो वो बोले कि मतलब वो करा देंगे। तो अब उनसे क्या है कि वो अब डायरेक्ट मेरे से बोल करके ईएमआई जो भी, अब 5 लाख की ईएमआई अप्रोक्स 14-15 हज़ार रुपये आएगी। हम्म। तो अब वो इस कंडीशन को देखते हुए कि मैं इधर रह रहा हूँ, तो मुझसे लेंगे ही नहीं ईएमआई, मुझे ऐसे वो बोल रहे थे, बट फिर भी मैं अपने एंड से कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट 10,000 तो उन्हें दूँ ही। हम्म। तो अभी इतना जाएगा सर, अभी बस इतना ही कंप्लीट है, ओके। और कुछ भी मुझे पूछना इसमें यह था हम्म। कि जो मेरा सीसी का वो जा रहा है ना, हम्म। तो मैं अगर उसमें और हर महीने 5-5 हज़ार रुपये डालता हूँ, तो एक टाइम के बाद मेरा जब प्रिंसिपल ज़्यादा हो जाता है तो इंटरेस्ट कम आने लगेगा। हम्म। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो वो 5,000 मैं उसमें डालूँ या फिर कहीं इन्वेस्ट कर दूँ, कि बाद में पूरा उठाकर एक साथ ही सीसी कंप्लीट करूँ, या फिर अभी इसमें डालते रहूँ सर। ठीक है, ये एक सवाल पे आएंगे। पहले कुछ और सवाल मेरे हैं आपसे। सबसे ओके। पहले ये बताइए कि अभी आपके पास बैंक में कितने पैसे होंगे? अभी मेरे पास बैंक में 1,80,000 रुपये होंगे सर, बट उसमें से मुझे 1.5 लाख रुपए का डीडी देना है 2-4 दिनों में किसी को। अच्छा, ये भी कोई लोन लिया हुआ है? सर मेरे फादर का क्या हुआ है एक्चुअली, कि मैं आपको बताता हूँ कि ये सब कैसे स्टार्ट हुआ। हम्म। मेरे फादर का बिजनेस था, बहुत अच्छा चलता था, और भी दो ओके। तीन और 2-3 घर थे जहाँ हम पहले रहते थे। हम्म। तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड को मार्केट से 20 लाख रुपए उठा कर दिए, हम्म। नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन किसी से लेकर दिया। हम्म। 10% इंटरेस्ट था, बट उसने उनके फ्रेंड ने कभी वो पैसे ही नहीं रिपे किया। तो हम्म। ये हर महीना उसका भर रहे थे 2-2 लाख रुपए। हम्म। ये तो 4-5 महीने भरा, फिर उसको नहीं भर पाए तो किसी और से लिया, हम्म। फिर कुछ किया, ऐसे कर करके इतना बड़ा ट्रैप हो गया। मतलब हम लोगों ने पैसा कभी कुछ किया ही नहीं, और मैं अपने फादर को भी इस सब चीज़ के लिए इसलिए ब्लेम नहीं करता हूँ क्योंकि उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है, पैसों को हम्म। हमने देखा जो खाली हम्म। वो डेट ट्रैप में ऐसा फंस गया कि हर महीने 1.5 लाख 2 लाख ऐसे ही, मतलब घर से कैश फ्लो हो रहा है, ईएमआई भर रहे हैं, 10-10% हम्म। 12% ऐसे ऐसे मार्केट से पैसा हो गया था। हम्म। हमने हमारा जो इस घर में हम रहते थे वो सेल किया, पापा का हम्म। बिजनेस गया, सारी प्रॉपर्टीज वो सेल की, गोल्ड सेल किया। उसके बाद भी अभी कुछ आउटस्टैंडिंग 7-8 लाख रुपए बचे ही। ये 20 लाख रुपए की वजह से तो नहीं हो सकता, हर्ष? हाँ सर, वही मैं बता रहा हूँ, ये जो 20 लाख रुपए हुआ ना, तो हम्म। 3-4 ईएमआई उसका पापा ने भरा, हम्म। फिर वो भर नहीं पाया तो किसी और से 1 लाख 2 लाख रुपए लिया, फिर उसका हम्म। 20,000 भरा, फिर उसका डेट आ गया, तो फिर हम्म। किसी से 4, अब वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों जुड़ रहे हैं 10-10%, फिर ले हम्म। लेके उसको भरा। ऐसे लोकल जो लोग होते हैं ना सर, जो देते हैं, समझ गया, समझ गया। ऐसे ओके। करके वो इतना बड़ा ट्रैप हो गया। और फिर बहुत लोगों का पापा ने हेल्प किया, जो मतलब अभी जो मैं ये 1.5 लाख वाली बात बता रहा हूँ जिसको डीडी हम्म। देना है, हम्म। इस 8 लाख रुपए लिया था, हम्म। इसे 3 लाख रुपए ऑनलाइन दिया था, और 5 लाख रुपए कैश दे दिया, क्योंकि उनका फ्रेंड था, बगल में ही रहता है हमारे। हम्म। हम्म। बट वो क्लेम ही नहीं करता है, मानता ही नहीं है कि उसे पैसा मिला है, तो उसने केस किया। फिर हमने केस हारा, केस चला ऐसा कि हम जब भी पापा ने ट्रांजैक्शन किया सब कैश में दे दिया। हम्म। और उसी का अभी मैं भर रहा हूँ, 8 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए दे दिए, 6.5 पे वो सेटलमेंट किया। वो 1.5 लाख रुपए मानता है कि हमने उन्हें दिया था, और 1.5 लाख रुपए लास्ट का बचा है, उसे देना है।
10-15 सालों से ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा थोड़ा वो करके। और ये जो And 5 लाख रुपए आप और अभी अपने रिश्तेदार से ले रहे हैं, ये किस कारण के लिए ले रहे हैं? ये इस कारण से ले रहा हूँ सर कि हमारे 2 घर थे, एक पे हम हम्म, रहते हैं, एक पे अंकल आंटी रहते हैं। अब हम्म, उस घर का पर किसी और के पास रखा हुआ है, उसके पास 2 लाख रुपए है, वही पापा ही ने लिया था। हम्म, अ, उससे 5-7 लाख रुपए लिया था, उसको अभी तक हम लोग मतलब 17-18 लाख रुपए उसे रीपे कर चुके हैं, अभी और हम्म, 2 लाख बचे। हम्म, 2-2.5 लाख रुपए लिया था आज से 6-7 साल पहले, इतना हम्म। पैसा हो गया, इंटरेस्ट उठ, और भी 1-2 लोगों का 2-3 लाख रुपए बचा है, ऐसे पूरा होल लमसम 6-7 लाख रुपए बचा है, ऐसा है सर। तो ये जो दूसरा घर है, इसको छुड़ाने की कोशिश के बजाय उसको बेच क्यों नहीं देते? क्योंकि सर वो अंकल आंटी का है और पापा ने दे दिया है उन्हें। पर अंकल आंटी फिर उसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहे, वो भी आपके पापा को ही बचाना है। जी जी, क्योंकि पापा ने रखा है तो पापा ही, ऐसा है घर का। और पापा भी नहीं, मतलब अब पापा को भी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, बहुत उनसे ही बहुत गलतियां, ये सब बहुत गलतियां हुई कि लोगों पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, अपना खुद का पैसा कभी किसी से मांगते नहीं है, बट उनका पैसा सब मांग लेते हैं उनसे। इस वजह से अभी सिर्फ ये जो 5 लाख का सीसी, ये भी मेरे नाम पे है। हम्म, ये मुथूट फिनकॉर्प, ये जो भी मैंने आपको लोन बताया सब मेरे हम्म, नाम पे ही है। हम्म। तो मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, बट रीपे बहुत करना पड़ रहा है। ओके, ठीक है। तो बैंक में आपके 1,80,000 तो हैं, लेकिन उसमें से 1.5 जाएंगे तो कायदे से 30,000 रुपए ही आपके पास बैंक में है। ठीक है, वो अभी सैलरी वो भी सैलरी के ही है। हाँ, ठीक है, समझ गया। पर आपको क्या इस जॉब से इंश्योरेंस मिलती है? इसका सर और 2250 रुपए का पीएफ कटता है इसके अलावा। ठीक है, बट क्या आपको कोई आइडिया है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस इसमें मिलती है कि नहीं? जी सर, 5 लाख रुपए तक मिलती है। ठीक है, मिलती है। ओके। और उसी में लाइफ इंश्योरेंस भी होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि एमएनसी है तो ये होगी। आइडिया नहीं है, बट 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है यार। हाँ, ठीक है, होगी वो उसमें। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर ये सारी चीजें आप जोड़ देते हैं तो ये टोटल खर्चा बैठता है 31,400 रुपए। अगर आपके पर्सनल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने बोला कि 10,000 ना करने के बजाय शायद 11-12 हज़ार रुपए मैक्सिमम तक चला जाएगा, तो 33,000 तक ये जा सकता है। आपको हाथ में 2,500 रुपए जो फूड के हैं अलाउंस, वो मिला के आपको मोटा मोटा 34,700 रुपए मिलते हैं। मतलब जितना आप कमाएंगे उतना आपका खर्चा है। तो आप जी इससे ज्यादा अगर चाहते भी हैं तो वो सीसी वाला जो लोन है वो चुका नहीं सकते। उसका ब्याज ही आप जी चुका सकते हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। तरीका अब सिर्फ एक ही है हर्ष, या तो आप जो ये 10,000 रुपए वाला रिलेटिव जो लोन है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो वाकई में मदद करना चाहते हैं, तो उनको वो 5 लाख रुपए का लोन देने दें, एंड आप उसको उस पॉइंट पे चुकाना शुरू करें जिस पॉइंट पे आप कम से कम ये जो सीसी वाला लोन है और जो आपके बाकी के 2 लोन हैं वो चुका पाए। उस पॉइंट पे आपकी आमदनी भी ज्यादा हो चुकी होगी, आपके ऊपर कोई और लोन का खर्चा नहीं होगा, आप तेजी से ये 5 लाख रुपए चुका पाएंगे एज अगेंस्ट आज देंगे, और उससे जो आपका ये 5 लाख रुपए वाला सीसी का लोन है वो तो खड़ा ही रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। सर, मैं ये बोल रहा था कि ये जो 1.5 लाख रुपए है, ये भी उन्हें नहीं दिया था मुझे। ओके। इससे पहले ये 5 लाख रुपए का जो मैंने 6.5 लाख रुपए का बोला ना कि डीडी हम्म, देना था हम्म। उसको, जिनसे लिया था, वो उस समय भी 5 लाख रुपए इन्हीं ने हेल्प किया था, कुछ नहीं ठीक मांगा। है। बट अभी ये जॉब में है, ये भी मतलब इनका भी लिमिट रीच हो गया है, इन्हीं भी लोन अब नहीं मिलता है, मेरे वजह से वो भी बहुत प्रॉब्लम में ऑलरेडी फंस चुके हैं, तो मैं नहीं चाह रहा था, बट यार देखिए हर्ष, 2 चीजें, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन आप, एंड ये मैं थोड़ी सी कठिन बात बोलूंगा, तो जितना आप समझ सकते हैं, जितना आप इससे अग्री कर सकते हैं, कोशिश करिएगा। आपके पिताजी मेरे हिसाब से एक गलत निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि वो किसी और को घर देने के लिए आप पे और आपके रिश्तेदार पे एक जिम्मेदारी डाल रहे हैं। अब मैं नहीं जानता कि वो क्यों कर रहे हैं, वो आप जानते हैं, वो जानते हैं, एंड वो ऑफकोर्स आपके परिवार की एक प्रथा है, नियम है, जो भी है। लेकिन एक इंसान को 5 लाख रुपए का लोन दिलवाना ताकि आप घर का मुआवजा पे करके वो घर जो अंकल एंड आंटी के लिए है वो दे पाएं, और वो उस घर में रहें जो कि खुद पैसे नहीं देना चाहते उस घर के लिए, मेरे दिमाग में कम से कम सेटल नहीं हो रहा है। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो पिताजी के पास जाइए एंड जितना भी मुश्किल हो उनको प्यार से, नम्रता से, आदर से समझाने की कोशिश करिए कि 10-15 साल की गलती फिर से नहीं दोहराई जा सकती।
फिर उसको गलती नहीं बोलते हैं, फिर उसको एक निर्णय बोलते हैं। गलती पहली बार होती है, दूसरी बार एक गलती करना एक चॉइस है, तीसरी बार एक गलती करना एक आदत है, चौथी बार गलती करना और उसके बाद करते रहना एक निर्णय है कि मैं गलती करूंगा। और वो गलती अगर वो कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो किसी पॉइंट पे आपको भी 23 साल का बेटा बनकर उनको बोलना पड़ेगा कि पापा अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको ये खुद की जिम्मेदारी पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं और मैं मदद कर रहा हूं और मैं करना चाहता हूं, लेकिन मैं गलती में आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उस हिसाब से तो फिर मैं भी गलती कर रहा हूं, मैं भी कुछ गलत सीख रहा हूं, मैं भी जिंदगी में एक गलत निर्णय ले रहा हूं। अब ये तरीका एक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं पिताजी से बात नहीं कर सकता, उनकी ही चलती है, वही ऐसे मानते हैं, तो मैं कुछ बोलूं क्या सर? हाँ नहीं बोलिए बोलिए प्लीज। सर क्या है कि अब जैसे पापा का जो सिचुएशन हो गया है 5 साल से, अब वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, हम उनको जो बोलते हैं वो करेंगे। ठीक है। अब क्या है कि जो वो पेपर वाली रही बात ना, अब जो मेरे अंकल आंटी का भी फाइनेंसेस बिल्कुल भी खराब, बिल्कुल जीरो है। वो वो भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। अब क्या है कि उनके घर का पेपर पापा ही ने रखा था जब मेरे दादाजी थे एक टाइम पे, तो अब वो पेपर नहीं निकालते हैं उस घर की। तो अब जिसके पास घर है वो थ्रेट हो जाएगा, 1-2 लाख रुपए के लिए हमारा ही घर है, इतना बड़ा घर चला जाएगा सर। मतलब परेशानी तो बहुत है। मैं नहीं हेल्प करूंगा पापा का, मैं अभी कोई भी लोन नहीं लेता, ईएमआई नहीं भरूंगा। वो एक बार भी नहीं बोलेंगे कुछ कि मेरे को चाहिए, मेरे को कुछ बोलेंगे ही नहीं। मतलब फिर जो होगा कॉन्सिक्वेंसेस, हमें ही परेशानी होगी, कुछ उनके साथ खराब होगा तो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी से और पिताजी अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो बैठे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो कुछ आइडिया है आपको कि उस घर की कीमत कितनी होगी? 30-35 लाख रुपए तो आराम से होगा सर। ओके, तो चलिए फर्ज करिए कि वो 30-35 लाख रुपए है, वो घर अभी कहीं गिरवी पड़ा हुआ है। जी, कि उसके बस पेपर एक आदमी के पास है। ठीक है, उस आदमी को वो पेपर देने के लिए कितने पैसे देने हैं टोटल? 2 लाख रुपए देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप 2 लाख रुपए, और 2 लाख से ज्यादा नहीं, 2 लाख रुपए आप अपने इन रिश्तेदार से लेते हैं और उनसे वो कागज ले लेते हैं घर के। ये रहा पहला कदम। दूसरा कदम, फिर आप इस घर के बदले में एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। आपका जितना भी अभी आउटस्टैंडिंग लोन है, फर्ज करिए सब कुछ मिला के 7-8 लाख रुपए आपने बताया वो है, 2 लाख रुपए जो अभी आपने एक्स्ट्रा लिए हैं वो है, तो 10 लाख रुपए का आप एक लोन लेते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है वो काफी कम कीमत में मिलती है, तो मान लीजिए 9% ब्याज पे मिलेगी, और मान लीजिए आप 15 साल के लिए या 20 साल के लिए वो लेते हैं, 20 साल ले लेते हैं, आपकी ईएमआई 9,000 रुपए आएगी। मतलब 9,000 रुपए में हर्ष आप 10 लाख रुपए के सारे जो आपके अभी कर्ज हैं वो सब चुका सकते हैं। तो सारे लोगों को आप वापस पैसा कर कर अपने 9,000 रुपए में ये 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं, जिसमें वो घर अभी भी अंकल एंड आंटी के पास ही होगा, वो वहां रहेंगे, कोई किराया देने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, बिल्कुल घर गिरवी रहेगा, लेकिन आपके बाकी सारे लोन चुक गए। अब ये 9,000 रुपए आप खुद भर सकते हैं, क्योंकि 10,000 रुपए तो आप वैसे भी देने के लिए तैयार थे अपने रिश्तेदार जी को, तो वो 9,000 रुपए आप आराम से वहां चुका सकते हैं। 2-3 हजार रुपए जो खाली बच जाएंगे, उससे आप अपने सीसी का थोड़ा सा तो कम से कम प्रिंसिपल कम करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही फिर आपका 16 महीने बाद जब ये 2,200 रुपए का लोन खत्म हो जाएगा, तो वो 2,200 रुपए और आ जाएंगे, तो करीब 4-5 हजार रुपए जुड़ जाएंगे, फिर सीसी में और पैसे डाल दीजिएगा। फिर 23 महीने बाद जब 5,200 वाला खत्म हो जाएगा, सीसी में और डाल दीजिएगा, तब तक आपकी आमदनी भी बढ़ गई होगी। तो आप अभी 23 के हैं, 25-26 तक आते आते आप इस सीसी वाले लोन पे कम से कम 10,000 रुपए महीना आराम से दे पाएंगे, वाइल सर्विंग द लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन। और कहीं भी कुछ भी हो, कहीं कोई बोनस आ गया, आपके पिताजी की दुकान भगवान करे अच्छे चल गई, माता जी की अच्छी चल गई, कहीं से और थोड़ा पैसे आ गए, थोड़ा थोड़ा जोड़ के आप इसको पूरा चुका सकते हैं। हाँ सर, ये तो डायरेक्शन अच्छा है, बट मैंने आज तक कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था। मतलब ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं कभी क्लिक किया था कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। अब हो गया है, तो अब आपको करना होगा। देखिए, मैं आपके माध्यम से उन सारे लोगों से बात करना चाहता हूं हर्ष, जो शायद आप जैसे फंसे हुए हैं, क्योंकि आपकी कहानी अलग नहीं है, बहुत सारे परिवारों की ऐसी कहानी है। मैं सुनता हूं, मेरे परिवार की यही कहानी थी। मेरे पिताजी का भी बिजनेस नहीं चला था, करीब 20 लाख रुपए का लोन उनके पे था। फिर मैं पढ़ाई के लिए गया, उस पे 15 लाख रुपए का लोन आया। तो जिस दिन मैंने अपनी नौकरी शुरू करी थी 2006 में, 26 साल की उम्र में, तब मेरे सर पे 35 लाख रुपए का लोन था, और वो 35 लाख रुपए के लोन 12 साल तक चुकाकर उनको खत्म किया। उतना वक्त लग गया दोस्त, लेकिन मुझे पता था कि इसकी पूरी और पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। पिताजी ने अपने पूरे मन से सब कुछ समझ के वो बिजनेस शुरू किया, नहीं चला, किस्मत थी, जो भी था, लेकिन अब मैं
ये नहीं बोल सकता कि अरे ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, और ना ही मैं उन पे वो जिम्मेदारी डाल सकता हूं कि आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं बड़ा बेटा हूं, मुझे ही सॉल्व करना है और मैं सॉल्व करूंगा चाहे जितना भी लंबा वक्त लगे। तो मुझे 12 साल लग गए, आप तो 2-3 साल में कर सकते हैं। जी सर। तो सबसे पहले कर्ज जो भी उठाने हैं वो महंगे नहीं उठाने हैं, रिश्तेदारों से नहीं उठाने हैं, वो कर्ज उठाने हैं जो सस्ते हो सकते हैं और लंबे दौरान तक चल सकते हैं। आप अभी भी खुशकिस्मत हैं कि आपके पास 2 घर है, दूसरा घर सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए गिरवी है। प्लीज वो कर्ज लीजिए एक रिश्तेदार से जो देने के लिए तैयार है। आप उनको पैसे लौटा चुके हैं तो मेरे हिसाब से उनको आप पे भरोसा होगा कि ऐसा नहीं है कि आप पैसे नहीं देना चाहते। हाँ, उनके लिए भी मुश्किल है, तो उनकी मुश्किल भी खत्म करने के लिए वो 2 लाख रुपए लेंगे, पकड़ाएंगे, घर के कागज लेंगे, उस घर के कागज को एक बैंक के पास जाएंगे, SBI, HDFC जो भी हो, और बोलेंगे मुझे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए 10 लाख रुपए का, घर की कीमत 30-35 लाख रुपए, आराम से मिल जाएगा। वो मिल गया, 20 साल का लोन लीजिएगा, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, 9% ब्याज पे भी 9,000 रुपए आपकी EMI बैठेगी, वो आप आराम से अभी चुका सकते हैं। सारे लोन चुक जाएंगे, आप एज अ परिवार लोन फ्री हो जाएंगे। सिर्फ अब एक लोन बचेगा 10 लाख रुपए का 20 साल के लिए। वो आपकी आमदनी जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेगी, आप चुकाते रहिए, आराम से आप इस लोन से निकल पाएंगे। इस 20 साल के लोन को चुकाने के लिए अगर 10 साल भी लग गए ना हर्ष, वो भी सही रास्ता और फैसला होगा, क्योंकि कम से कम और कोई लोन नहीं है, उसको आप आराम से अपनी नौकरी, अपनी तनख्वाह से चुका सकते हैं। जैसे जैसे आपकी नौकरी की तनख्वाह बढ़ती रहेगी, आप इन्वेस्ट भी करना शुरू करिए, आप उसके साथ अपने घर के लिए, अपनी शादी के लिए, बहन की पढ़ाई के लिए जो भी है कर्ज भी ले सकते हैं। आप किसी और कर्ज से कम बंधे नहीं हुए। सिर्फ एक है जो कि लंबा है लेकिन कम इंटरेस्ट रेट पे है, तो चुका सकते हैं। सर आपकी ही बातें सुन कर मेरा अब सबकॉन्शियस माइंड में ये बात आ गया है कि लोन लेना ही नहीं है सर। मतलब मैं लोन को अवॉइड ही कर दूं। अभी जो ये 3 लोन है ना, बहुत मुश्किल से, बहुत सोच समझ के ही लेने डिसीजन, मतलब ऐसा वर्स्ट सिचुएशन हो गया था तभी लेना पड़ा, तो वो भी नहीं लेता। मैं लोन ही नहीं लेता हूँ बिल्कुल भी। एंड बहुत बढ़िया सोच है दोस्त, मेरी भी अब यही सोच है। वो 37 साल की उम्र में जब लोन खत्म हुए ना, तो फिर जिंदगी में फैसला कर दिया कि लोन तो नहीं लेना अब। ठीक है, बढ़िया। मुझे यकीन है कि आप इसके बारे में अच्छे से निर्णय लेके सही फैसला करेंगे, एंड आई एम रियली हैप्पी कि हमारी ये कॉल रही एंड इसके थ्रू आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली। आप सिर्फ सही जगह से पैसे लेंगे, उसको सही से चुकाएंगे और अपने परिवार को स्थिर बनाएंगे। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। आई एम एक्साइटेड फॉर यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कॉन्फिडेंस की लहर आपके चेहरे पे आ रही है, एंड डेफिनेटली आप इस पे जीत हासिल करेंगे। सब एक बार ये सारा चीजें क्लियर करके वापस से कनेक्ट होंगे सर। बिल्कुल होंगे। आपके पास मेरा ईमेल है, कभी भी किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं या कोई भी राय चाहिए हो, प्लीज बिना झिझक पूछेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे। उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली। प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.